धनवंता ताहिए जानिए जप राम नाम धन होय। जय जय श्री राधे सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। देवी महापुराण की जय हो। ऐसे तो न धन कितनों के पास है, अधिक से अधिक, पर उस धन की वैल्यू क्या है? आपके अकाउंट में, आपके मोबाइल में, आपके पासबुक में, चाहे जितने भी आंकड़े हों, अंक हों धन के रूप में, पर वो अंक अंक ही के रूप में धन रहेगा। और उस धन को जब लक्ष्मी के रूप में हमें तैयार करना है तो फिर ऐसे महायज्ञ करने पड़ते हैं, ऐसी सजावट करवानी पड़ती है, ऐसे महापुराण गवाने पड़ते हैं, ऐसे वेद अनुष्ठान करने पड़ते हैं, ऐसे पावन सेवाएं करनी पड़ती हैं राष्ट्र की जो परमात्मा कर रहे हैं। परमात्मा के कार्यों को जो व्यक्ति के रूप में, उनके अंश के रूप में, उनकी औलाद के रूप में, उनके भक्त के रूप में जो कार्यों को पूरा करने में सहयोग करता है, उसी व्यक्ति का धन लक्ष्मी बनता है, शुभ बनता है, उसका धन परम धन बनता है। आपके पास कितनी भी कंपनियां हों, फैक्ट्रियां हों, आप लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम है, पर आप किसी से 20,000 रुपए का काम करवाते हैं तब उसे 5,000 रुपए तनख्वाह देते हैं। 15,000 रुपए का तो आप उसे अधिक यूज कर रहे हैं ना, तो उससे तो आपको पुण्य का कहां भाग मिलेगा। आपने किसी को रोजगार दिया, रोजी रोटी दी, वो कर्म उत्तम है, पर उत्तम कर्म से भी श्रेष्ठ है ध्रुव कर्म। भागवत में दोनों भाइयों की कथा आती है, एक उत्तम और एक ध्रुव। उत्तम तो अच्छा ही है भाई, उत्तम संतान, उत्तम पत्नी, उत्तम पति, उत्तम व्यापार, उत्तम विचार, ये उत्तम है, पर उत्तम ही केवल श्रेष्ठ नहीं है। उत्तम से श्रेष्ठ वो है जो अचल हो, जिसमें कभी भी बुराई का, कमजोरी का कभी भी लेस मात्र भी आगमन न हो, वो है ध्रुव। तो मेरा जो मनसा है मन की, वो ये है कि आप उत्तम तो हैं ही, पर आपको ध्रुव बनना है। उत्तमता से भी और श्रेष्ठ है ध्रुवता, निश्चयपन। आपका शुभ कर्म जब अचल हो जाता है तो वो लक्ष्मी का स्वरूप धारण कर लेता है, तो संपत्ति अचल हो जाती है, फिर वो गिनने में नहीं आएगी, फिर उसका मोल भाव अकाउंट नहीं कर सकते, फिर हिसाब सीए भी नहीं रख सकता है। अचल संपत्ति इस लोक से परलोक तक रहती है, और सीए के पास में हिसाब केवल इस लोक का ही रहता है, परलोक का हिसाब नहीं है किसी के पास। कबीरा या संसार में धनवंता नहीं कोई, धनवंता तहिए जानिए जप राम नाम धन होए। इस लोक से परलोक तक जाएगा ये धन खर्चा। और वैसे ये है कि दिल्ली में तो मुझे लगता है इस इतने लाख रुपए से 1-2 कमरे का ही कार्यक्रम होगा। अगर आप कहीं द्वारका में ही कहीं घर बनाएंगे तो 2 कमरे आपके बन के तैयार हो जाएंगे, प्लॉट खरीद के। और मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है यहां का कि बनेंगे कि भी नहीं बनेंगे। एक हॉल, किचन, एक बेडरूम, इतना भी संभव नहीं है शायद हो पाए इतने खर्च में।
और इतने खर्च में यहां से लेके परलोक तक सिद्धि बन जाने वाली है हमारे शर्मा परिवार की। यहां से लेके स्वर्ग तक सिद्धि बन जाएगी। ये परम धन है, ये परम वैभव और परम लक्ष्मी, और इसका अकाउंटेंट कोई नहीं है सिवाय परमात्मा के। आप सब दिल्ली के कोने कोने से आएंगे, आ रहे हैं, बैठे हैं, ये क्या है? आप सबको शायद बुलाया नहीं है, पर आप फिर भी सब आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता चल गया है कि इंद्रदेव आ रहे हैं, हमारे गुरुजी हैं। जिनके नहीं है गुरुजी उनके नहीं हैं, पर इतना पक्का है कि आज जो आ चुके हैं कथा में, ये सब लोग वही हैं जो प्रेमी जन हैं हमारे। क्योंकि पहले ही दिन जो पहुंच जाते हैं वो बहुत प्रेमी होते हैं, निकट होते हैं, जिनको जल्दी से जल्दी सुनना है, जल्दी से जल्दी नजदीक से देखना है, बस वो भाव जिनमें होता है वो पहुंचते हैं। जो कथा प्रेमी है वो आएंगे धीरे धीरे, जो धर्म प्रेमी है वो आएंगे धीरे धीरे, आते रहेंगे, कथा चलती रहेगी। एक दिन लगेगा, 2 दिन लगेंगे, कोई कामों में अटके होंगे या कोई पाप आड़े आ गया होगा, माया प्रपंच घेर लेता है, तो धीरे धीरे वो सब पर्दे खुलेंगे, तो सब लोग यहाँ उपस्थित होते चले जाएंगे। पर अभी जो उपस्थित हैं वो वही हैं, कौन? घायल से घायल मिले राम भगत दृढ़ हो। ये घायल लोग बैठे हुए हैं सब, इनके ऊपर अटैक किया हुआ है भगवान ने या गुरुजी ने, किसी न किसी ने कहीं न कहीं इनके हृदय में जगह बनाई है। इसीलिए हम सब लोग शीघ्र, अति शीघ्र समय का पालन करते हुए पंडाल में आए। इससे क्या हो रहा है? राम भगत। अच्छा बोलिए, 2 लोग ताली बजाएं और सब लोग बजाएं तो फर्क है कि नहीं? क्योंकि सब घायल मिलके बजाते हैं तो आवाज जो है बाहर तक जाती है। 2 लोग बजाएंगे तो अलग बात है। तो अनेक घायलों की महफिल है ये। राम भगत दृढ़ होए।